कंटिन्यूअस टेंस पहचानोगे कैसे? सेकंड पार्ट है ना ये। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, राइट। कैसे पहचानोगे? रहा है, रही है, रहे हैं। जरूरी है क्या हमेशा लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं दिखे? नहीं। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो बिना रहा है, रही है, रहे हैं के आती है। कौन कौन सी होती है? बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है, लेटा हुआ है ना? तो इस तरह की वर्ब्स बिना रहा है, रही है के भी कंटिन्यूअस बनती हैं। बना के सेंटेंसेस भी लिखवाए थे। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज एम आर। इज एम आर होती है। इज किसके साथ में? सिंगुलर। और प्रोनाउन में ही शी इट। आर किसके साथ में? प्लूरल। और प्रोनाउन में वी, यू, दे और आई के साथ में एम। वेरी गुड। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़े थे और हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस या फ्रेमिंग कैसे होगी सेंटेंसेस की, अफर्मेटिव बना लिए, नेगेटिव बना लिया, नेगेटिव इंटेरोगेटिव बना लिया, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव आप लोगों को बनवाने के लिए दिया था। चलो बताओ नेगेटिव इंटेरोगेटिव। नेगेटिव इंटेरोगेटिव से स्टार्ट करना था। कुछ सेंटेंसेस दिए थे, बोलो भाई। कौन नहीं पढ़ रहा है, कौन से टाइप का है? WH में कौन सा? हु एज ए सब्जेक्ट है। हु एज ए सब्जेक्ट है। चलो बना के बताओ क्या लिखा है। बोलो। हु इज नॉट स्टडिंग। ये सही है या गलत है? ये ऐसे क्यों बनता है? क्योंकि हु जो होता है वो खुद सब्जेक्ट है और इसको अफर्मेटिव की तरह बनाते हैं। तो अफर्मेटिव कैसा दिखता है? इज प्लस आईएनजी। बट हमें नेगेटिव बनाना था तो नॉट कहां इंसर्ट होगा? जस्ट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है ये चीज? चलो और क्या बताया था? क्या वह नहीं जा रहा है, कौन सा वाला है? यस और नो? टाइप 1 कैसे बनाऊं? यस। इज ही नॉट गोइंग? ये बनाए हो क्या सभी ने? चलो नेक्स्ट बोलो। वह क्यों नहीं जा रहा है, कौन सा टाइप है? टाइप 2। WH वाला है, कैसे बनाऊं? वाई इज ही नॉट गोइंग? वाई इज ही नॉट गोइंग? यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी नहीं? अफर्मेटिव कैसे बनता है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। अब कुछ सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है और कुछ में नहीं चाहिए होती है। प्रेजेंट सिंपल अफर्मेटिव में चाहिए होता है क्या हेल्पिंग वर्ब? नहीं चाहिए होता है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चाहिए होता है, इज एम आर आएगा। और नेगेटिव में नॉट कहां लगता है? हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में। और इंटेरोगेटिव में 3 तरीके हैं। अगर मुझे यस और नो वाला बनाना है तो वो पहले कैसे आएगा? हेल्पिंग वर्ब से। WH बनाना है तो WH से, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, बिल्कुल आएगी। और हु से बनाना है तो हु से बन जाएगा। क्लियर है? जैसे बोलोगे वैसे बना देंगे, इसीलिए हमने पहले टाइप्स पढ़ लिए। ठीक है, चलो अब आ जाओ नेक्स्ट। रीडिंग नहीं कर सकते क्या स्टडिंग की जगह? देखो पहले भी कई बार बताया, स्टडी और रीड में डिफरेंस है। सपोज आई टेक अ बुक, मैं एक किताब लूं हाथ में और उसको पढ़ना शुरू कर दूं, वो कहलाता है रीडिंग। और अध्ययन करना क्या होता है? स्टडी। अध्ययन करना मतलब जैसे मैं दिन में आध घंटे पढ़ती हूँ, और एक पढ़ना होता है चैप्टर वगैरह को रीड करना, वो रीड होता है। ठीक है, उसका मतलब होता है पढ़ना और इसका मतलब होता है अध्ययन करना। बट हम आम तौर पे अपनी जो नॉर्मल हिंदी है उसमें पढ़ना दोनों के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, अध्ययन करना हम नहीं बोलते। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट। इसके बाद क्या लिखवाना है? हाँ, एक्शंस लिखो। एक्शंस ऑफ प्रेजेंट सिंपल, एक्शंस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यहां से लिखना शुरू करते हैं। आप सभी ने कल क्लास ले ली थी क्या घर से? सही था? कुछ दिक्कत? नोट्स बना पा रहे थे क्या? एक्चुअली जब स्टूडेंट्स ऑफलाइन में नहीं होते तो मुझे खुद रिदम नहीं सेट हो पाता है। चलो, ऐप पर बुक जल्दी ही आपको शो हो जाएगी, है ना? एक्शंस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोला था क्या? अच्छा अच्छा, तुमने रखे थे। एक्शंस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। एक्शंस क्या होते हैं भाई? एक्शंस कि वो कौन से काम है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस सीधा बता देंगे कि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट सिंपल में बताए थे क्या ऐसे? चलो बता दो तो कौन कौन से थे? रूटीन, हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल ट्रुथ, सेइंग और फ्रीक्वेंसी, और न्यूज़पेपर की हेडिंग्स, और
क्रिकेट की कमेंट्री और बस वेरी गुड, पढ़ते रहो। कुछ नहीं तो कम से कम क्वेश्चन करवाऊंगी तो रिस्पॉन्ड ही करोगे, पढ़ो। चलो एक्शंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एक्शंस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला एक्शन तो यही है कि काम चल रहा है। कब? प्रेजेंट में कोई एक्शन चल रहा है। ऑनगोइंग एक्शन, ऑनगोइंग एक्शन इन प्रेजेंट एट अ पर्टिकुलर टाइम। प्रेजेंट में कोई ऑनगोइंग एक्शन है, चलता हुआ काम है, वो किसके अंदर आता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। मैंने आपको बोला कंटिन्यूअस का मतलब ही क्या है? कंटिन्यू, चलते रहना, तो कोई ना कोई काम चलेगा। ऑनगोइंग का मतलब भी क्या होता है? चलता हुआ, चलता हुआ काम। और हो कब रहा है ये काम? प्रेजेंट में, तो टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, किसी पर्टिकुलर टाइम पे चलता हुआ। मैंने ये नहीं बोला पहले से चल रहा, मैंने ये नहीं बोला बाद में चलेगा, मैंने सिर्फ क्या बोला? अभी चल रहा है, वही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्लियर है ये बात? इसमें कोई दिक्कत लास्ट तक नहीं है? पहला ये एग्जाम्पल लिखे इसके, आप ही लोग बता दो कुछ, अब तो बनाना सीख ही गए हो। अरे दो चार एग्जाम्पल बोलो। वह न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग, ही इज रीडिंग दैनिक भास्कर, कुछ भी पढ़वा दो। वह फुटबॉल खेल रहा है, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। वह चाय बना रहा है, अच्छा लड़कियां बनाती है तो लड़कियों से लिख लो। शी इज प्रिपेयरिंग टी, है ना, चाय वगैरह के लिए प्रिपेयर टी ज्यादा आता है। शी इज प्रिपेयरिंग टी। आजकल तो लड़के भी बनाने लग गए पीजी वगैरह में। चलो, और सुशील अभी आप क्लास लो, ये वाली है ना, ईडियम्स की जल्दी ही क्लास स्टार्ट होगी। ये मान के चलो 2 दिन में ईडियम्स की क्लास स्टार्ट हो जाएगी सुशील, फिर वो भी आपको लेनी है। चलो, एक्शंस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्लियर है। पहला कौन सा लिखा? काम चल रहा है। काम चल रहा है मतलब चल रहा है, चलने दो काम को, क्या दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं। अभी चल रहा है क्या? हाँ, ना पास्ट में ना फ्यूचर में, अभी चल रहा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। कई बार काम अभी तो नहीं चल रहा लेकिन इन दिनों चल रहा है। जैसे मैं आपको बोलूं कि हम लोग एक ब्रिज बना रहे हैं, जरूरी नहीं है अभी बना रहे हैं, लेकिन इन दिनों बन रहा है, तो वो एक्शन भी किसमें आएंगे? मतलब जरूरी नहीं है कि इसी पर्टिकुलर टाइम, यानी अभी अगर मैं बात करूं, अभी कितनी बज रही है? 4 बज रही है, तो ये नहीं है कि 4 बजे वो काम हो रहा हो, लेकिन इन दिनों हो रहा है, इस सेंस में भी आता है। पर क्या होता है, हम लोग दीज डेज नहीं देखते ना, तो भी कंटिन्यूअस लगाने से डरते हैं। पर ब्रिज कंस्ट्रक्ट हो रहा है, इसका मतलब इन दिनों ही हो रहा है ना, जरूरी नहीं है अभी हो या नहीं हो। मान लो रात को बोल रही हूँ इन दिनों यार क्या है कि ब्रिज बन रहा है, तो रात को तो काम नहीं चल रहा, लेकिन इन दिनों वाला सेंस है, तो ऐसे लिख देती हूँ करंटली या प्रेजेंटली कोई एक्शन हो। करंटली का मतलब करंट टाइम में। अरे करंट अफेयर्स में क्या आता है? इन दिनों जो हो रहा है या जो जस्ट अभी हो रहा है? इन दिनों। तो करंट के टाइम पे, करंट टाइम पे जो भी कोई एक्शन हो वो इसके अंदर आता है। प्रेजेंट टाइम पे कोई भी एक्शन हो, प्रेजेंटली या एट प्रेजेंट, तो उसके लिए भी इस टेंस का यूज किया जाता है। जैसे ये लिखो, बुक आ जाएगी भाई, अब बन गई है तो तुम्हें थ्यावस नहीं है, रोज एक ही सवाल मुझसे बार बार पूछोगे तो जल्दी नहीं आ पाएगी उससे भी, है ना। मतलब कौन नहीं चाहता कि मेरी बुक अगर जाएगी तो उससे मेरे को तो फायदा ही है हर तरह से, मार्केट में पॉपुलैरिटी मिलेगी, सब चीज का फायदा है। बट आप सेम सवाल भी पूछोगे तो मैं, ऐसा नहीं है कि, है ना, कोई फर्क पड़ेगा उससे। चलो, करंट और करंटली या प्रेजेंटली पूरा ये एडवर्ब बना दो दोनों कोई, करंटली या प्रेजेंटली कोई एक्शन चल रहा हो तो उसके लिए भी। जैसे अभी हमने बोला गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट इज कंस्ट्रक्टिंग, द गवर्नमेंट इज कंस्ट्रक्टिंग। जो वर्ड नहीं समझ में आए पूछेंगे। कंस्ट्रक्टिंग अ ब्रिज नियर, नियर द यमुना रिवर, लिख दूं यमुना रिवर। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, मैं सेंटेंस के बीच में आर ऐसे लिखती हूँ,
तो हो सकता है कई बार आपको देखने में दिक्कत हो, बट अब बार बार ही लिखूंगी, रोज ही लिखूंगी तो ध्यान देंगे। जैसे ये क्या है, आर है, जैसे ये क्या है, आर है, क्योंकि कर्सिव के अंदर फ्लो नहीं ब्रेक होना चाहिए, इसलिए इस आर के बजाय मैं बीच में जब भी कभी आएगा ऐसे लिखती हूँ, तो थोड़ा ध्यान रखना है ना। करंट के आगे क्या है, करंटली है, करंटली, प्रेजेंटली, और इन दोनों के बीच में क्या लगाया है, ऑब्लिक वाला साइन लगाया है, वापस लगा देती हूँ, ठीक है। वर्तमान समय में, इसको ऐसे लिख दूं क्या, अभी या वर्तमान समय में, वर्तमान समय में क्या चल रहा है, इन दिनों वाला सेंस है, ठीक है, क्लियर है। हम्म, अब लिखो अगला। these days the work is on progress। देखो ये कंटिन्यूअस नहीं है, बी के साथ में प्रेपोजिशन का यूज है, कार्य प्रगति पर है तो ऑन प्रोग्रेस लिखा है। आपने क्या बोला, कार्य प्रगति पर है, एक्टिविटी दिखाई नहीं, तो द वर्क इज ऑन प्रोग्रेस। या अगर हमें एक्टिविटी दिखानी हो तो द वर्क इज प्रोग्रेसिंग, आईएनजी से बना सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा सही है, फ्रेज है, ऑन प्रोग्रेस का मतलब काम चल रहा है, ठीक है। ये मैंने बताया था क्या, बी वर्ब के बाद में जो है प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट आता है, बताया था 5th नंबर, थोड़ा भी अगर पढ़ रहे हो तो याद आना चाहिए, लिखो, लिंकिंग वर्ब में लिखवाया था। हाँ, ये कंटिन्यूअस नहीं है ना, इट इज, हाँ ये कंटिन्यूअस नहीं है, लिंकिंग वर्ब है ना। कंटिन्यूअस कब बताया है, जब आईएनजी हो, इसीलिए इसको लिखने से बचना, या तो प्रोग्रेसिंग लिख दो या तो प्रोग्रेसिंग लिख लो, या सेंटेंस चेंज कर लो, है ना, क्योंकि ऑन प्रोग्रेस लिंकिंग वर्ब है, लिंक कर रही है। दीज डेज वी आर प्लानिंग अ प्रोजेक्ट, प्लानिंग अ प्रोजेक्ट, प्लानिंग अ प्रोजेक्ट। इट इज सो कोल्ड टुडे, आप पूछ रहे हो ना आज बहुत सर्दी है, क्योंकि पढ़ने के लिए तो ऐसा है नहीं कि कोई नई वर्ब लानी पड़ेगी, लिंकिंग है। क्लियर है क्या, करंटली या प्रेजेंटली, लिख लिया क्या इतना सबने, क्या क्या बताया है, अभी तो दो ही बताए, कौन कौन सा बताया है, बिल्कुल, कोई एक्शन जो अभी इस वक्त चल रहा है, अभी इस वक्त नहीं चल रहा, इन दिनों चल रहा है, वो भी इसी टेंस में आएगा। थर्ड, फ्यूचर के कुछ एक्शन प्रेजेंट से दिखाए जाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से, फ्यूचर के कुछ एक्शन किससे दिखाए जाते हैं, तो ऐसे लिख लो, इंटेंशन, इंटेंशन, इंटेंशन हो गया इरादा, या पॉसिबिलिटी है, इरादा या फिर पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी क्या होती है, संभावना, पॉसिबिलिटी संभावना, तो एक वर्ब है गो वर्ब, उसकी हेल्प से दिखाया जाता है, उस वर्ब को गो वर्ब से भी दिखाया जा सकता है, गो के साथ कंटिन्यूअस लगा के, बोर्ड पे ध्यान देंगे सभी। पीछे वाला नहीं लिखा है क्या अभी, बहुत ही स्लो, इसीलिए ऑनलाइन के अंदर बड़ा दिक्कत है, मेरा चले तो ऑनलाइन बंद करके सिर्फ ऑफलाइन रखा जाए। हम्म, नहीं ऑनलाइन बेकार है, बहुत बेकार है, एक तो वैल्यू खत्म हो गया एजुकेशन का, ऐसे ऐसे लोग पढ़ा रहे हैं, मतलब सही गलत, और एक कल मेरे पास कोई किसी ने वीडियो भेजा था, अब हमारा तो यही प्रोफेशन है तो यही वीडियोस आते हैं, कोई हनुमान जी बन के पढ़ा रहा है, लिटरली हनुमान जी बन के, सर्च करो हनुमान जी सर, हनुमान जी का पूरा वेशभूषा पहना हुआ है और पढ़ा रहा है, अभी चल रहा है ना, अब बताओ पॉपुलर हो रहा है, होने के लिए, अब बताओ, और इतना गंदगी फैला दिया है, भगवान मेरा चले ना, अब क्या है ऑनलाइन नहीं पढ़ाए तो कैसे फिर आदमी सरवाइव करेगा, पर इतना गंदगी है ऑनलाइन में। देखो अगला, इंटेंशन या इरादा बताने के लिए या संभावना बताने के लिए, अगर मैं बात करूं कि इरादा क्या होता है, इरादा क्या होता है, कुछ करने की इच्छा, मैं तुम्हें मारने वाली हूं, इच्छा है मेरी, इरादा बता रही हूँ, ऐसे सेंटेंस गो की हेल्प से बनते हैं, किसकी हेल्प से बनते हैं, गो की हेल्प से। बनते कैसे हैं, ऊपर स्ट्रक्चर भी अभी लिखूंगी, पहले देखो,
मैं तुम्हें मारने वाली हूं। क्या बोला मैंने? मैं तुम्हें मारने वाली हूं। कहीं भी रहा है, रही है, रहे हैं दिख रहा है क्या? कहीं भी दिख रहा है क्या? रहा है, रही है, रहे हैं, क्या लिख रखा है? वाली हूं। प्रेजेंट सिंपल है क्या? प्रेजेंट सिंपल है ना? है ना? क्या होता है प्रेजेंट सिंपल की पहचान? तो तुम्हें हिंदी भी नहीं आ रहा है? आप ही लोगों से पूछ रही हूँ, मैं तो कुछ नहीं बता रही। प्रेजेंट सिंपल की पहचान क्या बताइए? या फिर एडजेक्टिव, दोनों ही नहीं है यहाँ तो। एक्टिविटी भी हो रही है, ना रहा है, रही है, ना चुका है, चुकी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सेंटेंस इरादे वाला है। कौन सा है? इरादे वाला। किस में बनता है? कंटिन्यूअस में बनता है। क्यों मैं लिखवा रही हूं? आपसे पूछेगा नहीं, ट्रांसलेशन तो आ सकता है ना, इसीलिए लिखवा देती हूँ एक बार, है ना? आप देखोगे नहीं, बहुत कम जगह फ्यूचर के अंदर बनते हैं ये सेंटेंस, लेकिन प्रेजेंट में ज्यादा सही है। स्टार वाला केस है। देखो, मैं तुम्हें मारूंगी, इसका मतलब तो क्या है? मैं श्योर हूं, 100% सर्टेनिटी। विल शैल क्या दिखाता है? सर्टेनिटी। मैं जाऊंगी, श्योरिटी है, वरना मैं लगा दूं मैं तो, पॉसिबिलिटी 50-50 भी हो तो। ये क्या दिखा रहा है? इरादा। क्या इरादे हैं तुम्हारे? क्या इरादा है भाई? मैं तुम्हें मारने वाली हूं। कैसे बनाएंगे? आई एम गोइंग टू किल यू। आई एम गोइंग टू किल यू। अच्छा, ये जो इरादे वाले सेंटेंस होते हैं ना, आई एम गोइंग टू किल यू, इरादे वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर नॉर्मल से अलग होता है। सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में गो की हेल्प से बनता है। किसकी हेल्प से बनता है? गो की हेल्प से। यहां इज एम आर आ सकता है ना, जरूरी थोड़ी है एम ही आए, सब्जेक्ट जैसा होगा वैसा आएगा। इसके बाद में क्या आता है? वर्ब के साथ में आईएनजी गो, और जो आपकी वर्ब है ना, मेन जो एक्शन करवाएगी, ये तो समझ लो गोइंग का मतलब तो वाली है, लेकिन वर्ब कौन सी बची है? मारना तो बच गया है। वो कैसी आती है? टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के फॉर्मेट में आती है। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। क्यों मैं लिखवा रही हूं? कहीं देखो तो ट्रांसलेट कर पाओ। वापस से बताऊं? मैं बता रही हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस यही है मेन वर्ब। तो आपका प्रश्न था मेन वर्ब कौन सी है? मेन वर्ब तो यही है। आपके प्रश्न का जवाब दे रही हूं। एक्टिविटी ये है। आपको मैं बताऊं ये कहां पढ़ाया है? एक सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब आए, सेकेंडरी वर्ब्स आती है और इन्फिनिटिव ऐसा दिखता है। आपने पूछा मेन वर्ब, मेन तो यही रहेगी। हाँ, हाँ, बता रही हूं। मैंने क्या बोला? गोइंग का मतलब यहां सिर्फ इतना है, वाली, इरादा बताना। मैं ये करने वाली हूं, तो करना तो क्रिया हो गई, और वाला क्या बता रहा है? इरादा। तो इस गो का यहाँ कोई अर्थ नहीं है, ये सिर्फ आपका इरादा बता रही है। ठीक है, बट टेंस में यही यूज होगी, ये सेकेंडरी वर्ब बनती है। ये स्ट्रक्चर है इस सेंटेंस का। ठीक है, और भी किसी का डाउट हो? चमन, मैंने तुम्हारा सेंटेंस नहीं देखा, प्लीज वापस लिखो। वापस लिखो, या तो ऊपर करना पड़ेगा। क्या? मैं तुम्हें अरे हो, मेरी हिंदी मत सुधारो तुम लोग। चमन पढ़ने में भले पीछे है, लेकिन हिंदी सुधारने में बहुत आगे है। एक सेंटेंस और लिख रही हूं। ऐसे सुना है क्या? बारिश होने वाली है, ऐसे थोड़ी बोला है बारिश होगी। सुना है क्या? बारिश होने वाली है, क्या बता रहा है? संभावना। इस सेंटेंस को भी बना सकते हैं ऐसे। ये मे से भी बनता है, मे से भी बनता है और गो टू से भी बनता है। जैसे बारिश होने वाली है, बारिश में बड़ा या छोटा? तुम्हें ही नहीं आ रहा तो मुझे तो क्या ही आएगा। बारिश होने वाली है, चलो कोई बात नहीं, ये एक सेंटेंस है, बनाओ देखे। इसमें एक होने वाली है, अब तो होनी आएगा ना, बनाओ भाई। हाँ, वापस देख लो। ये एक सवाल आ रहा है कि मैम ये फ्यूचर से क्यों नहीं बन रहा? फ्यूचर में विल शैल का मतलब है किसी काम की सर्टेनिटी दिखाना। सर्टेनिटी मतलब निश्चितता। जैसे मैं तुम्हें मारूंगी और मैं तुम्हें मारने वाली हूं, हिंदी में डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? मैं तुम्हें मारूंगी, सर्टेनिटी है, आई विल किल यू। एक मैं तुम्हें मारने वाली हूं, आई एम गोइंग टू किल यू। और ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये डिफरेंस क्यों पढ़ रहे हैं? ट्रांसलेशन के पर्पज से। पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो, वरना मत ही पढ़ो। अब ओखली में सिर दे ही लिया है, आ ही गए हो तो पढ़ ही लो अब। बारिश होने वाली है, बनाओ देखे लास्ट में।
हम्म, रेन इज गोइंग टू बी। हम्म, बनाओ भाई, निकिता बनाओ फटाफट से। ऑनलाइन में कोई बनाए इस सेंटेंस को। इससे एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी मैं आपका, जो शायद अभी नहीं बताया होगा आई गेस। केवल रेनिंग। हाँ, रिंकू मीना, ये क्लास चली रही है आपकी टेंस की, और ईडियम्स की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है दो दो दिन बाद। ठीक है, बताओ भाई, बारिश होने वाली है। क्लास लाइव ही है, रिकॉर्डेड थोड़ी चल रही है ना। हाँ, गो का मतलब जाना होता है। आपने यहाँ गो क्यों लिखा? यहाँ गो का मतलब जाना है क्या? नहीं, इरादा बताना। लिख लो इधर ब्रैकेट में, यहाँ गो का मतलब जाना है क्या? नहीं, इरादा बताना। और अभी बताया, वाला वाली वाला सेंस दे रहा है। अरे इंग्लिश इतनी ही आसान होती तो क्या ही कहना होता। समझ रहे हो? लिख लो। गो यहाँ पे जाना है क्या? नहीं है ना। रेन इज कमिंग सून, नो। अब मैं आपको बताती हूं, आप मुझे सिर्फ स्ट्रक्चर बताओ कि मैंने आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बताया है। सबसे बेसिक स्ट्रक्चर। सेंटेंस कैसा होता है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है? कर्ता, यानी जो काम करता है, डूअर या एक्टर। मैं आपसे सिर्फ इतना सा पूछ रही हूं कि बारिश होने वाली है, काम कौन कर रहा है? बादल कर रहे हैं, वेरी गुड। इंद्र देवता बोल दो, वो ज्यादा अच्छा है। वर्षा के देवता तो वही है, बादल तो फिर भी बेचारा बदनाम है। हाँ, लिखा है क्या उसमें बादल बरस रहे हैं? बोलो भाई जल्दी। है क्या सब्जेक्ट इस सेंटेंस में? नहीं है। इंग्लिश में जब कभी सब्जेक्ट नहीं होता तो बिना सब्जेक्ट की जिंदगी तो नहीं है। तो देयर और इट को इंट्रोड्यूस किया जाता है। किसको इंट्रोड्यूस करते हैं? देयर या इट को। डमी सब्जेक्ट क्या बोलते हैं इनको? डमी सब्जेक्ट। तो मैं यहां लिख देती हूं, अपनी जो बुक आ रही है उसमें भी मैंने ट्रांसलेशन में डलवाया है, बट आप लोगों को भी बता देती हूँ। इन दी एब्सेंस ऑफ सब्जेक्ट, हिंदी में लिखूं या इंग्लिश में चल जाएगा? इन दी एब्सेंस ऑफ सब्जेक्ट वी इंट्रोड्यूस वी इंट्रोड्यूस वी इंट्रोड्यूस डमी सब्जेक्ट। वी इंट्रोड्यूस डमी सब्जेक्ट। इंग्लिश में इंपैरेटिव सेंटेंस को छोड़कर कोई भी ऐसा नहीं है जो बिना सब्जेक्ट के रह जाए। इंपैरेटिव में भी सब्जेक्ट होता है, हिडन होता है। क्या होता है? यू होता है। बताया है ये आपको। बाकी सब जगह बिना सब्जेक्ट के कैसे सेंटेंस बनेगा, आप ही सोचो। किसको इंट्रोड्यूस करते हैं? डमी सब्जेक्ट को। डमी सब्जेक्ट क्या होता है? अरे डमी मोबाइल सुने हो क्या? अपन जाते हैं तो डिस्प्ले पे मोबाइल्स लगे हुए रहते हैं, वो कैसे रहते हैं? डमी। तो ये भी दिखावे का है, इसका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे अगर मैं जनरल बोलूं आपको, आप लिखना मत है ना, मैं बताऊं वैसे वैसे लिखना। ये इधर मैं नॉर्मल इस कंडीशन लिख रही हूं और इधर मैं लिख रही हूं डमी सब्जेक्ट वाली स्थिति। ठीक है क्या? आते कौन कौन है डमी सब्जेक्ट में? मैंने यहां ब्रैकेट में लिख दिया, इट और देयर। इट वर्ब के साथ प्रेफरेबल है और देयर नाउन को इंट्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, अभी आगे और सेंटेंसेस करवाऊंगी। नॉर्मल स्थिति में इट कहां पे यूज होता है? प्रोनाउन है क्या? प्रोनाउन है। और क्या अर्थ होता है? थिंग के लिए, एनिमल के लिए। वेरी गुड, प्रोनाउन है नॉर्मल स्थिति में। यहां वाला इट का कोई अर्थ होता है क्या? नहीं। ये इट है, वर्ब के साथ प्रेफरेबल है। जहां वर्ब आगे हो और डमी सब्जेक्ट लगाना हो, इट लगाएंगे। नीचे आ जाओ। देयर, नॉर्मल देयर का अर्थ क्या होता है? वहां। एडवर्ब होती है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, और इसका अर्थ क्या होता है? वहां। एडवर्ब ऑफ प्लेस है। जैसे शी इज गोइंग देयर, तो गो के लिए बता रहा है, एडवर्ब है, वर्ब की विशेषता बता रहा है, और कहां जा रही है? वहां जा रही है, इसलिए एडवर्ब ऑफ प्लेस है। और ये वाला देयर नाउन को इंट्रोड्यूस करने के लिए आता है, वर्ब के लिए नहीं। किसके लिए? नाउन को इंट्रोड्यूस करने के लिए। इतनी बात समझ में आई क्या? क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? डमी सब्जेक्ट। डमी पढ़ने की जरूरत क्या आई? सेंटेंस एक था, बारिश होने वाली है। कौन कर रहा है बारिश? कोई नहीं कर रहा। क्या? कोई नहीं कर रहा। सब्जेक्ट नहीं है, तो हमें सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। बारिश एक्टिविटी है, रेन, रेनिंग, रेनिंग होता है, आईएनजी लगा के चेक कर लिया। तो क्या लिखूंगी? इट इज रेनिंग। क्यों? वर्ब है, इट इज रेनिंग। ये प्रेफरेंस की बात है। वैसे रेन नाउन भी होता है, देयर इज अ हैवी रेन, नाउन भी होता है ना। इट इज रेनिंग, यहां बारिश करवानी थी। अब ये तो नॉर्मल स्थिति है, होने वाली है या हो रही है? तो भैया होने वाली के लिए कैसे बनाते हैं? इट इज गोइंग टू रेन। वेरी गुड, बना दो, इट इज गोइंग टू रेन।
अगर तुमसे बोले कोई बारिश हो रही है, क्या लिखोगे? इट इज रेनिंग। बारिश होने वाली है, इट इज गोइंग टू रेन। बारिश होगी, इट विल रेन। डिफरेंस है तीनों में। ये लिख लिया ना सबने? अब देखो, इसको ऐसा करो, नोट डाल के लिखो अच्छे से, एक डिब्बा बंद कर दो, ये अलग से चीज, और ऐसे चित्र के साथ बनाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नोट्स में और बुक्स में यही तो डिफरेंस है। नोट्स में और बुक में यही डिफरेंस है। केवल बुक लेने से भी कुछ नहीं होगा। ये सब मैं उसमें लिख दूंगी बट एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी ना। वेरी गुड चमन। और किसी को नहीं समझ में आया दोबारा बता दूंगी। यहाँ पे गो का मतलब जाना है क्या? नहीं, इरादा बताना या संभावना बताना। नीचे वाले में संभावना था या इरादा था? बारिश वाले में संभावना, और ऊपर इरादा था। अब मैं तुम्हें सेंटेंस बोलूंगी, तुम बना के दिखाओगे मुझे? ट्रांसलेशन के सेंटेंसेस दूंगी दो चार, तो आइडिया ही लग जाएगा कि पढ़ भी रहे हो या नहीं। बारिश बादल कर रहे हैं। मैं जिस भी बैच में पढ़ाई हूं आज तक ये तो जरूर बोला था इंद्र देवता, बादल वाला तो पहली बार ही सुना है। और ऐसे बहुत सारे सेंटेंस रहते हैं जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता। स्पेशली जब हम पैसेज सॉल्व करते हैं ना, तो पैसेज में ये चीजें बहुत जरूरी होती है, वरना बच्चा वहां वहां अर्थ निकालता रहेगा, देयर का, इट का, ऐसे। क्या ना? बट पढ़ाऊंगी, पढ़ाऊंगी। देखो, तुम्हारे हिसाब से मैं नहीं चलूंगी, है ना? तुम्हारे हिसाब से ज्यादा चलूंगी तो तुम तो बोलोगे ये भी नहीं है हमारे तो। मैं जान रही हूँ ना कितना डेप्थ कहाँ देना है, और तुम्हारे पास खूब टाइम है। हाँ 9 महीने हैं। चलो, करे। अब मैं कुछ सेंटेंसेस लिखूं, ट्रांसलेट करोगे आप लोग? क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, सभी के लिए क्वेश्चन बना के ही लिखना। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब ये लिखने की जरूरत थोड़ी है किसमें ट्रांसलेट करना है, जिसमें दे रखा है उसके ऑपोजिट में ट्रांसलेट कर देना। पांच सेंटेंसेस लिखे हैं मैंने, आपको खुद को ट्रांसलेट करना है। डमी वाला वापस बताऊं? आप ये सेंटेंस लिखो, वापस बता देती हूँ। सेंटेंसेस लिखो, सोनू आप सुनेंगे। डमी सब्जेक्ट का मतलब है डमी। डमी का क्या मतलब होता है? डमी। डमी मतलब जब आपके पास सब्जेक्ट नहीं है, तब आप क्या करोगे? आप एक तरीके से सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करोगे, क्योंकि बिना सब्जेक्ट के काम नहीं बनता है। चलो, बहुत अच्छी बात। डमी कौन कौन बन सकता है? इट बन सकता है और देयर बन सकता है। आगे नाउन लगानी हो तो देयर लगाना, नाउन को इंट्रोड्यूस करने के लिए, और वर्ब लगानी हो तो इट लगाना। अगला क्वेश्चन है, इरादा और फ्यूचर प्लान में क्या डिफरेंस है? इरादे इंटेंशन बताते हैं। इंटेंशन का मतलब जैसे मैं तुम्हें मारूंगी, मैं जाने वाली हूं, ये इरादा है। और फ्यूचर प्लान का मतलब ये होता है कि कोई चीज जो शेड्यूल्ड है। शेड्यूल्ड का मतलब जिसका
कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रखी है। ठीक है, आपको डिफरेंशिएट सिर्फ सेंटेंसेस से ही कर सकते हो। जैसे मोदी जी कल जयपुर आएंगे, ये प्लान है या फिर इरादा है? मोदी जी कल जयपुर आएंगे, प्लान है। और मोदी जी सोच रहे हैं जयपुर आने का, इरादा है। सिर्फ टोन का डिफरेंस है, ये सेंटेंस से ही क्लियर किया जा सकता है। हाँ, पीछे के ये वाले लिख के और मेरे को फटाफट से बताएंगे सभी। पांचों सेंटेंसेस बनाएंगे और निकिता कुमावत ने बनाना शुरू कर दिया है, बाकी लोग भी बनाओ। आप ही लोग से पूछूंगी मैं। अपनी अपनी कॉपी में बनाए, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। हो गए पांचों? संजय अग्रवाल, संजय ऑनलाइन ऑफलाइन, संजय ऑन एप्लीकेशन पे और यूट्यूब पे दोनों पे बराबर सक्रिय है। अरे तुम लोग ग्लॉसरी की क्लास ले रहे हो क्या? झूठ मत बोलना, किसी भी दिन पूछ लूंगी। हाँ, क्या होता है अकाउंटेबिलिटी? अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेहिता। हाँ, चलो याद तो है। ले लो प्लीज, ग्लॉसरी की क्लासेस ले लो, फिर याद नहीं होंगी लास्ट में। हिंदी में भी आता है। आपके दो, आप ये सोच रहे हो ना कि इंग्लिश में 15 ही क्वेश्चन है, आपको मैं ये बता दूं, हिंदी का ग्लॉसरी और हिंदी में जो ट्रांसलेशन वाला पार्ट है वो मेरा ही पार्ट है। वो मेरा ही पार्ट है, मुझे ही करवाना है। हिंदी के टीचर पढ़ाएंगे कि कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है? खतरनाक पढ़ा देंगे वरना। हाँ, तो मैं पढ़ा रही हूँ तो पढ़ो उसको, तो इस सिर्फ 15 ऐसे मत समझा करो किसी भी चीज को। चलिए, बनाया क्या सबने? हम्म, कोई बात नहीं। देखो, पीछे की क्लासेस तो आपको लेनी पड़ेगी, इसीलिए मैंने बाहर बुला के स्पेशली पूछ लिया ना। भाई, इन लोग के रिस्पॉन्स से आइडिया लग गया होगा कि वो थोड़ा आगे बढ़ गए। मैं उसे कॉल करने वाली हूं, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल। हाँ, एकदम तुम्हारी तरह सिंपल सोबर। बिल्कुल नहीं है, इसने तो जज्बात बदल दिए। करने वाली हूं, ऐसा तो किसी टेंस में आपने देखा ही नहीं होगा आज तक। कोई टेंस की पहचान नहीं होती ऐसी, लेकिन आज हमने देखा क्या, इरादा बताने के लिए। किसको? इरादा बताने के लिए। ऐसा सिमिलर हम लोग फ्यूचर प्लान के लिए भी बोलते हैं, जैसे मोदी जी जयपुर आने वाले हैं, बट वो प्लान है। वो प्लान है। और मैं आपको बताऊं, जैसे अभी एसके ने पूछा था ना, एसके का पूरा नाम तो पता नहीं, बट एसके ने भी पूछा था कि क्या डिफरेंस है, कंटिन्यूअस से भी फ्यूचर प्लान दिखाते हैं। मैं आपको लिखवाऊंगी इसके जस्ट नेक्स्ट, है ना, और क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। मैं उसे कॉल करने वाली हूं, तो गो से बनना चाहिए। गो का मतलब जाना है? नहीं, इरादा बताना है। कैसे बनाऊं? आई एम गोइंग टू कॉल। अब लड़की है तो हर लगा देंगे और लड़का है तो हिम लगा देंगे, अपने को नहीं पता ना। अरे लड़की के लिए उससे की जगह थोड़ी कुछ आएगा, कुछ भी आ सकता है। यह घटित होने वाला है, घटित का मतलब हैपन या अकर। हैपन भी हो सकता था और अकर भी हो सकता था। उसमें है क्या, अपनी जो शीट दी थी, हैपन नहीं था? होना तो चाहिए, होना तो चाहिए। कोई ना, इसकी में नहीं होगा। ये देखने की जरूरत ही नहीं है मुझे तो, है ना। इधर देखो, अरे तुम ढूंढो मत, इस पे ध्यान दो, वो भी निकल जाएगा। यह घटित होने वाला है। इट इज इट इज गोइंग टू हैपन या गोइंग टू अकर भी आ सकता है। हैपन मतलब घटित होना, अकर भी लिख सकते हो। अकर किसी चीज का नेचुरली होने के लिए ज्यादा आता है। ठीक है, यह घटित होगा। होगा मतलब फ्यूचर, तो इट विल हैपन। अभी पढ़ाया नहीं है, बट डिफरेंस करने के लिए यहां लिखा था मैंने, इट विल हैपन। ये बताऊंगी आगे, फ्यूचर टेंस पढ़ाऊंगी तब। अगला देखो, यह घटित हो रहा है। हो रहा है कौन सा टेंस है? कंटिन्यूअस। गोइंग लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, वो सिर्फ इरादे में लगाना है। हर जगह आप गो लगा के कंटिन्यूअस मत बनाना। ठीक है, इट इज हैपनिंग, इट इज हैपनिंग।
और ऐसा आपने ये सेंटेंस लिखा हुआ बहुत ज्यादा देखा होगा, जैसे लिखा हुआ रहता है किसी का कॉन्सर्ट वगैरह रहता है तो लिखा इट इज हैपनिंग, दलजीत दोसांझ इज इन जयपुर, ऐसे लिखा हुआ रहता है ना। अगला देखो, कक्षा में 5 लड़के हैं। हाँ, यही बस समझना था। यहाँ कोई है क्या? कौन रख रहा है लड़कों को? तुम? नहीं। कोई है रखने वाला? कोई काम कर रहा है? नहीं कर रहा, तो सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट नहीं है तो डमी। ऑप्शन कितने? 2, एक इट एक देयर। 5 लड़के क्रिया है या नाउन है? नाउन है। देयर लगाऊं इट लगाऊं? देयर। मामला क्लियर है। अब इसकी एक खास बात यह है कि भैया ये तो डमी है ना, तो इसके अकॉर्डिंग तो इज एम आर नहीं लगेगा, जो आगे नाउन आएगी ना उसके अकॉर्डिंग लगेगा। तो देयर आर 5 बॉयज इन द क्लास। यहां आर क्यों आया है? इसकी वजह से। वीडियो रुक गया। चलाओ भाई, इसको चलाओ। बाहर बोलो भाई, इसमें मैं एक बारी बोल देना। 3 नंबर वाला रह गया। ऑनलाइन में क्लास नहीं चल रही है। नहीं है तो तुम लिखो अभी, हैपन हैपेंड हैपेंड। क्या? देखो, विद्यार्थी स्टूडेंट सही है, लड़के तो लड़के ही होते हैं। अब तुम स्टूडेंट भी हो, ये स्टूडेंट बड़ा सर्किल है और इसमें ये लड़के हैं क्योंकि लड़कियां भी होती है ना, इसीलिए। चल रहा है क्या? अब चल गई है। अब देखो आगे, तो इसका मतलब कर पाओगे ना? डिफरेंस समझ में आया है? जा रहा है, जाने वाला है और जाएगा। अब लिखो अगला 4 नंबर। थर्ड का बाद 4th नंबर लिखना पड़ेगा अपने को। देखो, फ्यूचर प्लान बताने के लिए भी, फ्यूचर शेड्यूल या प्लान बताने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ये मैंने कहीं और भी बताया है। कहाँ बताया है? अभी तो एक ही टेंस पढ़ाया है तो ऑब्वियसली वही बताया होगा। प्रेजेंट सिंपल ही तो पढ़ाया है, वहां बताया था ना। हाँ, तो देखो जब भी ये आएंगे तो दोनों नहीं देंगे कि फ्यूचर सिंपल है कि प्रेजेंट सिंपल। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और ऑप्शन के अंदर सिर्फ प्रेजेंट सिंपल दे रखा था, कंटिन्यूअस नहीं दिया, क्योंकि उसको पता है दोनों सही है। दोनों सही है, दोनों के साथ में आप देखोगे। जनरली न्यूज़पेपर वगैरह में जब आता है तो प्रेजेंट सिंपल से दिखाते हैं, अदरवाइज कंटिन्यूअस प्रेफरेबल रहता है ग्रामर के हिसाब से। तो फ्यूचर को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दिखाया जाता है। एक तो इरादे के हिसाब से देख लिया और एक ऐसे भी। जैसे ट्रेन आ रही है, मैं एक सेंटेंस लिख रही हूं, ट्रेन आ रही है। हाँ, ट्रेन आ रही है। ट्रेन आदमी नहीं है तो बेचारी कम नहीं होती है ना, ट्रेन इज अराइविंग। हाँ, ट्रेन आ रही है, अभी आई नहीं है ना, फ्यूचर में ही आएगी, लेकिन स्टिल हम क्या बोल रहे हैं? ट्रेन आ रही है। आएगी फ्यूचर में ही, लेकिन प्लान है, शेड्यूल है, तो हम क्या लिखेंगे? द ट्रेन इज अराइविंग। द ट्रेन इज अराइविंग। तो ये फ्यूचर का प्लान और शेड्यूल। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि दोनों में से कौन से लगाएं। जब ये पूछा गया था ना, ऑप्शन में एक ही दिया था, क्योंकि उसको भी पता है आप चैलेंज नहीं कर सकते ग्रामेटिकली, दोनों सही है, गलत नहीं कह सकते। ठीक है, ये वैसा ही है जैसे सो दैट है ना, सो दैट के बाद नियम है कि सो दैट के बाद मे भी सही होता है, माइट भी सही होता है, कैन भी सही होता है। अब ये लोग क्वेश्चन दे देते हैं दोनों वाले भी, फिर डिलीट करना पड़ता है। अगर कोई ढंग का हो तो डिलीट कर देते हैं, वरना नहीं करते। आप जानते हो ना, इंग्लिश में बहुत कम क्वेश्चंस डिलीट होते हैं। ये इस बार पता नहीं जूनियर अकाउंटेंट में कैसे डिलीट कर दिया। पहला ही बार देखा है मैंने इतने दिनों में कि इंग्लिश में कोई क्वेश्चन डिलीट हुआ है। थैंक्स टू एक स्टूडेंट था अपना, उसने एक प्रूफ भेजा था, वो मैंने अपने टेलीग्राम पे डाल के सर्कुलेट करवा दिया। रियल सेंटेंस मिल गया ना, एग्जैक्ट सेम, तो बस हो गया डिलीट। हम्म अब एक आप लोगों के लिए, मेहमान आने वाले हैं, मेहमान आ रहे हैं ऐसा लिख दो। वाले हैं तो संभावना में हो ही जाएगा। क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो इतना? हम्म बोलो, तारीफ हजम नहीं हो रहा है तो
द गेस्ट आर कमिंग। अब मेहमान कम हो सकते हैं ना। क्या सर, ये मैं आपको बताती हूँ, बोलने में तो हम ऐसे ही लिखेंगे ना। हमें यहाँ तो मैं हिंदी लिख रही हूँ, एग्जाम में हिंदी थोड़ी आएगी, एग्जाम में इंग्लिश आएगी। तो यहाँ पे ये सेंटेंस लिखा हुआ रहेगा तो आप इसको फ्यूचर करोगे। अब मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, इन 15 मिनट्स। आप बताओ, अब ठीक है। अगर मैं ये लिख दूं, मुझे लगा आप समझ जाओगे, बट कोई बात नहीं। अब बताओ। वो हिंदी की वजह से नहीं लग रहा। वापस सुनना मेरी बात, आप हिंदी का सेंटेंस देख रहे हो, आ रहे हैं, तो आपके हिसाब से तो रहा है रही है किस में रहेगा, कंटिन्यूअस में। मैंने कहा चलो, मैंने लिखा 15 मिनट में ट्रेन आ रही है, 15 मिनट तो बाद के है, बट एक्शन किस में दिखा रही हूँ, कंटिन्यूअस में, तो 15 मिनट लिख लो, ठीक है। बस मुझे सिर्फ आपको प्लान समझाना है कि फ्यूचर का प्लान इस टेंस में दिखाया जाता है। अच्छा, ये एक लॉजिकल बात है, फ्यूचर का टाइम देगा। अब हो सकता है ऑप्शन में फ्यूचर भी दे दे। एक बार एग्जाम में आया था, फ्यूचर भी था और कंटिन्यूअस भी था, आंसर कंटिन्यूअस माना था, क्योंकि इनका ये कहना है कि अगर प्लान और शेड्यूल है उसको प्रेजेंट से ही दिखाओ। इसके क्वेश्चन आते हैं, इसके क्वेश्चन आते हैं। हम सिर्फ कंटिन्यूअस को इतना ही मानते हैं, रहा है रही है रहे, उससे कई ज्यादा है ये चीज, लिखना है ना। ऑनलाइन में भी ध्यान देंगे भाई, हिंदी में तो हमें सेम ही दिखेगा। ट्रेन 15 मिनट में आ रही है, वो तो बस सेंटेंस कंप्लीट नहीं किया अपन ने, ठीक है। अब समझ में आया। हाँ, अब देखो इसके बाद क्या लिखवाना है। क्या क्या लिख लिया हमने, ऑनगोइंग एक्शन लिख लिया, करंटली प्रेजेंटली लिख लिया, इरादे लिख लिए, फ्यूचर शेड्यूल प्लान लिख लिया। ऐसा सच कुछ बचा नहीं है या बचा है, पूरा हो गया। चलो लिखो, फिर रह गया ना तो तुम्हारा ही नुकसान है। अब मैं ऐसे कोई रट के तो लिस्ट बना के तो नहीं चल रही, बट हाँ, कोई केस आपने पढ़ा हो तो बता दिया करो कि ये हमने पढ़ा था, ऐसा होता है क्या कुछ। हाँ जी, लिखेंगे अब एडवर्ब्स। एडवर्ब्स ऑफ, एडवर्ब्स की जगह कीवर्ड्स लिखो, क्योंकि एडवर्ब्स जरूरी नहीं है सारे ही हो। कीवर्ड्स, कीवर्ड्स ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हम्म। अच्छा, कुछ स्पेशल केसेस रहते हैं इसके अंदर, वो मुझे आपको बताने थे, बट कोई नहीं, कीवर्ड्स के बाद लिखवा दूंगी। इन्फिनेटिव वाले कुछ सेंटेंसेस रहते हैं, या बताओ लिखवा दूं, तुम्हारी जिम्मेदारी है मुझे याद दिलाना। क्या है, एक्शंस के साथ तो आ जाएंगे, बट फिर याद नहीं रहेंगे अपने को। लिखवा दूं क्या, ठीक है। 5 नंबर केस डाल दो, हालांकि वो इसका केस नहीं है, बट मुझे अब रेंडमली याद आ गया तो ध्यान ही रख लो, फिर निकल जाएगा दिमाग से। देखो, कभी कभी आप इस तरह के सेंटेंस भी देखोगे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है क्या। देखे ऐसे सेंटेंसेस, बनाओ। ये भी होते तो क्या है, प्लानिंग ही होती है, संभावना ही होती है कि ऐसा होने वाला है। नियर फ्यूचर के एक्शन बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, नियर फ्यूचर के एक्शन। तो इसको लिख लो, नियर फ्यूचर एक्शन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। नियर फ्यूचर के जो एक्शंस होते हैं वो भी प्रेजेंट में दिखाते हैं। अब ये कंटिन्यूअस नहीं है, बट ये स्ट्रक्चर इसका ऐसा रहता है, जैसे आई एम टू गो। आई एम टू गो का मतलब मैं जाने वाली हूं, नियर फ्यूचर में। अब आप बोलोगे वाला है, वाली तो वहां देख लिया, इरादा था, लेकिन कोई काम नियर फ्यूचर का है, उसकी स्ट्रक्चरिंग ये वाली रहती है। अब हिंदी में लगभग सारी चीजें सेम ही जा रही है। मैं जाने वाली हूं, इसका मतलब जल्दी ही, इसका मतलब जल्दी ही जाने वाली हूं। अब जल्दी है लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिखा हुआ नहीं आता, लिखा हुआ नहीं आता। बट मान लो ये स्ट्रक्चर दे दिया और हिंदी करवाई, तो आप सोचोगे ना कि ये कैसे इसको ट्रांसलेट करूं। इसीलिए आई एम टू गो, मैं जाने वाली हूं। इसका दूसरा स्ट्रक्चर ये वाला रहता है, टू के साथ में अबाउट लगा देते हैं। अबाउट लगाया है क्या मैंने, कहाँ लगाया है, नहीं लगाया, लगा दो, अबाउट लगा देती हूँ। लिख लो, अबाउट वाला लिखो तो इसको कॉपी में।
आई एम अबाउट टू गो, आई एम अबाउट टू गो, इसका मतलब मैं जाने ही वाली हूं, मतलब कोई काम जो तुरंत ही होने वाला है। ये बिल्कुल गलत है संजय, आपने तो एकदम स्ट्रक्चर का ही फॉर्मेट बिगाड़ दिया है। आपका सेंटेंस क्यों गलत है बताती हूं, मैं बोर्ड पे लिखूंगी, आप ही बताओगे। मैं जाने ही वाली हूं, मैं जाने ही वाली हूं, ये एक क्या एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ टेंस में पढ़ाती बट यहीं पढ़ा देती हूँ। आपने जो सेंटेंस लिखा है, देखो सभी बच्चे ध्यान देंगे, संजय का सेंटेंस एक बारी, इसीलिए नहीं कि उसका कोई तुम्हें हंसी करनी है, इसीलिए कि तुम वो गलती ना करो। उन्होंने लिखा है ही इज टू स्मार्ट, सही है क्या? मुझे ग्रामर के हिसाब से कोई बता सकता है क्या ये क्यों गलत है, ग्रामर के हिसाब से? ये नहीं आएगा, क्या लगाऊं? ही इज स्मार्ट। और इस सेंटेंस के हिसाब से क्या गड़बड़ है इसमें, तुम बताओ। वर्ब नहीं है। अब बताओ इस सेंटेंस को कैसे सही कर सकते थे, टू लगा देते, लेकिन ये वाला एडवर्ब वाला बहुत ज्यादा स्मार्ट है वाला, इज टू स्मार्ट, एडजेक्टिव के लिए एडवर्ब आ जाता। टू के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी इस स्ट्रक्चर में, और ये वर्ब नहीं है। तो कुछ भी उठा के नहीं बनाना है, अपने को देखना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज्यादा, पर हमें पता ही नहीं होता है उनका यूज कैसे करना है। चलो लिखो, आपको दूं एक दो बनाने के लिए। हम्म, आप लोग लिख रहे हो टू नहीं होगा इसमें, बिल्कुल सही है, डायरेक्ट बी के बाद एडजेक्टिव आ जाएगा, बट एडवर्ब भी लगा सकते थे, सो स्मार्ट, टू स्मार्ट में, लेकिन टू डबल ओ वाला। मैं इस सेंटेंस के रेफरेंस में बात कर रही थी, ठीक है, तो वो तो एक तरीका था ही। हम्म, और जो एग्जाम्पल आपने दिया ही इज टू स्मार्ट वाला, वो इसका एग्जाम्पल भी नहीं है ना। हम्म, अब इसी सेंटेंस को मैं ये बोलूं ट्रेन आने वाली है, जैसे वो बनाया, वो इससे भी तो बन सकता था, क्योंकि मैं ये बोल रही हूँ कि ट्रेन जल्दी निकट भविष्य में आने वाली है। इस केस का देखो कोई अलग चीज नहीं है, मेरी बात सुनना, हम जितने भी केसेस अभी पढ़ रहे हैं, ये केसेस ऑलमोस्ट सेम ही साउंड कर रहे हैं। सेम साउंड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सारे काम फ्यूचर के हैं, लेकिन प्रेजेंट से हम उनको दिखा रहे हैं। तो जब हम फ्यूचर टेंस पढ़ते हैं तो उसमें एक स्पेशल कैटेगरी रहती है कि फ्यूचर को प्रेजेंट में कैसे दिखाया जाता है, उसको मैंने यहीं पढ़ा दिया। फ्यूचर में वापस एक बार बता दूंगी, लेकिन उसको मैंने यहीं पढ़ा दिया। अब क्योंकि ये स्पेशल केस है तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दो तरीके से पूछता है, या तो ऑप्शन में ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देगा, टुमारो लिखा होगा और विल शैल है ही नहीं, बच्चा पागल हो जाएगा क्या लगाऊं, तो जिसको ये पता है कि नहीं कंटिन्यूअस लग सकता है वो टिक लगा देता है। और दूसरा पूछा जाता है इन केसेस से कि इनका ट्रांसलेशन कैसे होगा, ये है, और कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम्हें ये एहसास होना चाहिए कि फ्यूचर प्रेजेंट में आ सकता है, टुमारो के साथ भी इज एम आर आ सकता है। मेरी बात समझे, क्वेश्चन कैसे आते हैं, और हम दिखाएंगे भी कि ये क्वेश्चंस कैसे पूछे हुए हैं, ठीक है। चलो अब लिखो, तुम्हें लिखना है ट्रेन आने वाली है और ट्रेन आने ही वाली है, दोनों लिखो। जो अभी अगला सेंटेंस लिखा था ना, उसी को अगर मुझे इस तरीके से लिखना हो कि ट्रेन आने वाली है और ट्रेन आने ही वाली है, फिर फटाफट से एडवर्ब्स लिखेंगे, इस टेंस को खत्म करो जल्दी आज ही। बना लिया क्या? बोलो भाई क्या बनाया है? द ट्रेन इज टू अराइव, इसका मतलब ट्रेन आने वाली है, कब आएगी, बाद में आएगी या बस अभी? अभी नियर फ्यूचर में, नियर फ्यूचर के अंदर। इरादे देख लिए, फ्यूचर देख लिया, और नियर फ्यूचर भी देख लिया, तीनों देख लिया अब तो। और दूसरा वाला द ट्रेन इज अबाउट टू कम का मतलब क्या है? आने ही वाली है, बस ये देख लो यही है, इज अबाउट टू कम। आएगी तो फ्यूचर में ही, क्योंकि मैंने आपको जब टेंस शुरू करवाए थे तो बोला था एक सेकंड बाद भी फ्यूचर है तो फ्यूचर, लेकिन उसको किससे दिखा रहे हैं? प्रेजेंट से दिखा रहे हैं, ठीक है। द ट्रेन इज अबाउट टू कम, अबाउट टू अराइव। अब लिखो आप एडवर्ब्स, सबने लिख लिया था ना, एडवर्ब्स लिखेंगे सभी फटाफट फटाफट। इनको देखकर आप क्या लगा सकते हैं?
फ्यूचर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्या लगा सकते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कौन कौन है उनमें? नाउ, नाउ का मतलब क्या होता है? अभी। जिन जिन का हो उनका बता देना, ठीक है क्या? और स्टिल, स्टिल जस्ट नहीं आता इसमें, जस्ट परफेक्ट में आता है स्टिल। स्टिल का मतलब अभी भी, जैसे आई एम स्टिल टीचिंग, इट इज 5 एंड आई एम स्टिल टीचिंग, 5 बज गए और मैं अभी भी पढ़ा रही हूं, तो काम अभी चल रहा है स्टिल। एक यट होता है, यट परफेक्ट में आता है, उसका मतलब अभी तक होता है, ठीक है? जैसे अभी तक 5 बज गए, तुमने अपना काम पूरा नहीं किया, वो यट नॉट वाला होता है और वो परफेक्ट में आता है। ये क्या है? स्टिल। स्टिल का मतलब अभी भी, कोई काम अभी भी चल रहा है। दीज डेज, दीज डेज का मतलब इन दिनों, दीज डेज का मतलब इन दिनों, दीज वीक्स कुछ भी आ सकता है ना आगे, तो इन दिनों, इन दिनों की बात है। एट दिस टाइम आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। एट दिस टाइम मतलब इस समय, एट दिस मोमेंट भी हो सकता है, एट दिस टाइम भी हो सकता है, इस क्षण, इस क्षण, इसका मतलब क्या होता है? इस क्षण। करंटली, प्रेजेंटली जो लिखवाए थे वो भी तो आ सकता है, एट प्रेजेंट भी आ सकता है, करंटली लिख लो भाई, लिख लो, प्रेजेंटली, एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट। आपको लगता है कि किसी का मेरे को सेंटेंस में इस्तेमाल करके बताना चाहिए तो वो भी मैं कर दूंगी, आप बस बोलना। और किसी ने कुछ सुना है क्या? संजय यट परफेक्ट में आता है, और किसी के मन में कोई डाउट हो किसी वर्ड को लेकर, मैम ये भी तो आ सकता है, तो वो मैं बता देती हूँ। ये निकिता एकदम गलत बनाया है। क्या वह नहीं जा रहा है, ये वॉट से बनेगा क्या? क्या वह नहीं जा रहा है, वॉट से बनेगा क्या? क्यों नहीं बनेगा वॉट से? यस और नो है। हर क्या वॉट नहीं होता, हर क्या वॉट नहीं होता, जैसे हर काली टंकी सिंटेक्स नहीं होती। नाउ अडेज, वेरी गुड, लिख लो भैया नाउ अडेज। और किसी के मन में कोई भी डाउट हो पूछ लो। तुम्हें आज तीनों को बहुत हंसी आ रही है। नहीं, आप यू आर सो सिंसियर। हम्म। या तो शेयर कर लो सभी असले। हम्म। अच्छा। क्या? नहीं नहीं, दिखा सकते हैं ना, डेफिनेटली, आप बोलो बोर्ड पे दिखा दूंगी मैं तो। आप देखो, बाहर भी देखो। उसमें क्या है कि वो भी एक डमी आई है, और वो डमी भी इनकम्प्लीट डमी है, उसमें भी मतलब मैंने तो करेक्टेड फाइल भेज दी, लेकिन वो पहले ही किसी का प्रिंट आ गया, बट उसमें भी कुछ करेक्शंस हुए हुए हैं। आपको तो फाइनल मिलेगी, और वो गई ऑर्डर पे, देख लेना बाहर जाके, कोई दिक्कत नहीं है, डमी। वो सैंपल आया है एक, है ना, कि ऐसी दिखेगी। बाकी चैप, हाँ। क्या? क्षण, मूवमेंट का सेंटेंस लिखूं? लिखो। शी इज वीपिंग, शी इज वीपिंग, रो रही है भाई, या क्राइंग एट दिस मोमेंट, अभी इस क्षण रो रही है। शी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, आई कॉल्ड हर, या आई एम कॉलिंग हर, बट शी इज बिजी एट दिस मोमेंट, है ना? कौन सा वाला? देखना पड़ेगा उतर के मेरे को। वह क्यों नहीं जा रहा है, वाई इज ही नॉट गोइंग, ये सही है। हम्म, बिल्कुल सही है। राइट नाउ लिखा है, लेकिन नाउ में आ ही गया है राइट नाउ तो। अरे राइट नाउ लिखने की जरूरत है क्या? नाउ में आ ही गया है, इसके आगे राइट और चिपका दो। राइट नाउ का मतलब अभी, इसी वक्त, तुरंत। ठीक है, लिख लिया क्या? हम्म। बना लोगे क्या? पक्का? क्या मैं अपनी तरफ से इस टेंस को पूरा मानूं तो कुछ रैपिड फायर हो जाए क्या? तैयार हैं सभी? क्वेश्चंस दूं या मैजिकल टेबल? मैजिकल टेबल, चलो निकालो मैजिकल टेबल। ये क्या, प्रेजेंट सिंपल की तो अलग से दे रखी है, उनकी शायद मिक्स्ड है मैजिकल टेबल, उनकी मैजिकल टेबल मिक्स्ड है, अलग से नहीं है ना। जैसे करता रहा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, बांध देता है, सिंपल है, ये सब सिंपल है।
ये चलता रहा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं है, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। बढ़ रहा, बढ़ता रहा है, ये भी परफेक्ट कंटिन्यूअस है। कोई निकालो भैया। पहनता है, छिपा दिया है, डिस्क्राइब कर रहा है, इज डिस्क्राइबिंग, है ना। ये क्या मिक्स्ड वाली है, गिर रहा है, गिर रहा है। अब गिरना दो चीज होती है, मूल्य गिर रहा है तो इज डिक्रीजिंग, आदमी गिर रहा है तो इज फॉलिंग। डिपेंड करता है ना, हर चीज गिरना एक ही थोड़ी होता है। प्राइस गिर रही है तो इज डिक्रीजिंग, और अगर कोई आदमी गिर रहा है तो फॉलिंग, फॉलिंग। चलो, ये देखो पहना हुआ है, बना सकते हो इज, इससे बनेगा या वेयर्स होगा। एक सेकेंड, कौन सा टेंस है ये, पहना हुआ है, कैसे पता चला। ये तो रहा है, रही है, रहे है ही नहीं। सिंपल है ना, तुम्हें याद नहीं आ रहा था ना सिंपल, तो टेंस तो होगा उसका कोई। तुम क्या है, बीच बीच में आउट ऑफ जोन हो जाते हो, क्लास में तो रहते हो लेकिन मेंटली बाहर रहते हो। बाहर जाऊंगा, चाय पीऊंगा, क्या पता लड्डू पड़े हो वो मिल जाए। कौन सा, हाँ कौन सा टेंस है इधर, कंटिन्यूअस, श्योर। कुछ वर्ब लिखवाई थी ना अलग से, ये वही है। ठीक है, साड़ी कल एक लड़का लिख रहा है कि लड़के साड़ी नहीं पहनते, अरे भाई पहनते हैं आजकल, पहनते हैं ना। चलो, इसके बाद कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। देखो अभी क्या है कि शुरू में टेंस में इसलिए भी टाइम लग रहा है, एक सेट पैटर्न अपन फॉलो कर रहे हैं। जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे नेचुरली कम होगा, और मैं सही बताऊं फ्यूचर बहुत छोटा होता है। फ्यूचर क्या होता है, बहुत छोटा। ठीक है, उसमें छोटा इन द सेंस कि ज्यादा उसमें बताने के लिए नहीं होता है ना, ये चीज है। थैंक यू। बट टेंस अभी चलेगा, तो तैयार रहो उसके लिए। एक एक चीज डिटेल में पढ़ोगे तो चलेगा, और नहीं पाप काटने वाला काम है तो वो तो एक दिन में पूरा टेंस भी करवा सकती हूँ, बट उससे फायदा नहीं होगा। ठीक है।